काम समय पे नहीं हुआ तो कितने कितने लोगों को मन से दुख होगा। घर में मेरी 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 माँ ने भी कहा कि ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, इसको टाइम पे ही करना होगा, नहीं करोगे तो 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 एक्चुअली उस समय सर मैं तो थोड़ा प्रेशर में आ गया कि एक तो है कि काम मिलना, हाँ 1000 करोड़ का काम मिला, चलो हाँ काम मिला है, बट दूसरा ये हुआ कि अभी तक बहुत प्रोजेक्ट किए, कुछ आगे हुए कुछ पीछे हुए, बट इसमें कुछ गलती नहीं हो सकता। एंड उस समय भी देखिए आप कि कोरोना की पहली वेव आ चुकी थी। कोरोना का जून जुलाई 20 में कोरोना का पहला वेव आ चुका था। एंड कोरोना रहेगा नहीं रहेगा, उसका आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं। सब लोग कह रहे थे कि ये तो ऐसे ही चलते रहेगा, ये तो अभी एक वेव आई, दूसरी वेव आने वाली है। उस समय में हमें समय कितना दिया था, 2 महीना साइट ग्रेडिंग के लिए, साइट को साफ करके ग्रेड करें, और उसके बाद 24 महीना उसमें हमें काम करना है। और 24 महीने में पूरा काम करना है, पूरा माने पूरा, कारपेट से, कालीन से, फोटो फ्रेम से, टेबल क्लॉथ से, सब हमको करना है, सब। ऐसा नहीं कि बस कंक्रीट करना है, सब काम हमें करना है। माने आदमी 24 महीने के बाद उसके अंदर जाके रहना चाहिए, ऐसा काम करना है। और काम इतना जिम्मेदारी का है, राष्ट्र का काम है, एक युद्ध के जैसा ही परिस्थिति मेरे मन में हुआ कि इतना बड़ा काम है, इस समय में ख़त्म करना है, और क्या हम इसके काबिल हैं, हम कर पाएंगे। सर मुझे इसी टाइम पे एक प्रश्न है। प्रोजेक्ट तो मिल गया, लेकिन टाटा के पास ऐसा क्या खास है कि टाटा को ही मिला? मुझे तो ये लगता है कि एक तो टाटा ग्रुप की भी जो राष्ट्र के प्रति भावना है, जो ग्रुप ने हमें, मैं अभी ग्रुप में 1985 से, मैंने ऑलमोस्ट 40 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। एक ग्रुप ने हमें जो पहले से शिक्षा दी है कि राष्ट्र प्रथम, अच्छा काम प्रथम, तो ये जो भावना है, आई थिंक ये इसके पीछे का कारण है कि ये टाटा ग्रुप के साथ ये काम हुआ। और ये काम जब मिल रहा था तभी रतन टाटा सर और चंद्रशेखर सर जो अभी के चेयरमैन हैं, वो दोनों ने यहाँ आके स्वयं देखा कि क्या काम है, कैसा काम है, दोनों प्रस्तुत रहे वहाँ। इनका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। मैं तो कहूँ कि मैं काम करने वाला मैं था, बट राष्ट्रहित की पूरी जिम्मेदारी रतन टाटा सर और चंद्रशेखर सर के सर पे थी, मैं बस निभा रहा था। रतन टाटा जी को हमारी समाज की तरफ से आज हम आशीर्वाद के स्वरूप से हम उनको एक बधाई दे सकते हैं। मगर ये जब इसका भूमि पूजन हुआ, इस संदेह से और इस प्रेशर से हम तो काम में लग गए। मुझे चेयरमैन ने भी पूछा कि विनायक ये काम समय पे पूरा करोगे नहीं करोगे, कितना समय इसमें लगेगा, आपने बराबर कैलकुलेशन किया है कि नहीं, आपका सब ठीक है कि नहीं, ये कोविड आएगा, काम बंद होता है, ये लॉकडाउन होता है, आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो सभी सवालों के जवाब तो हमारे पास थे नहीं, पर हमने कहा कि एक है कि इच्छा बहुत है कि इसको, एक संकल्प है मन में कि इसको करेंगे। हाँ, और वो संकल्प एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ भूमि पूजन का, और खुद पंतप्रधान सर ने जो संकल्प किया यहाँ, उससे वो संकल्प मन में जागृत हुआ, और उस संकल्प की शक्ति से ये हुआ, ये मैं सच कहना चाहता हूँ। पटेल, आपने बिमल पटेल सर भी थे उस समय, बिमल पटेल सर ने भी बहुत सहकार्य दिया, बहुत ही प्रज्ञावान, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इनका भी इतना सहकार्य रहा इसमें। और उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पे जुड़ के काम किया। जो एक्चुअली आदमी ग्राउंड लेवल पे जुड़ के काम करता है उसको काम समझ में आता है, जो ऑफिस में बैठ के काम करता है उसको ज़्यादा समझ में, बट बिमल पटेल साहब इतना ग्राउंड में जुड़ के काम किया, उसे समझ में आया।
तो एक जिसमें पंतप्रधान सर से आई हुई प्रेरणा हो, उनका संकल्प हो, और जिससे ये 70-72 हज़ार वर्कर साथ में जुड़े हो, मुझे लगता कोई भी प्रोजेक्ट हो एकदम आसान हो जाता है, और वैसे ये प्रोजेक्ट आसान हो गया। मैं अभी ये प्रोजेक्ट की एक ड्रोन से ली गई फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो अभी हालांकि 1-1.5 महीना पहले ली है। आपको जो सर्कुलर पीछे दिखता है, ये पुरानी बिल्डिंग है संसद की, और सामने ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये अभी नई संसद की बिल्डिंग है। संसद का काम पूर्ण हो चुका है, उसका गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर ये भी पूरा हो चुका है। और ये जो ऐसा डायमंड शेप का जो प्लॉट दिखता है, उसमें पुरानी इमारत और नई इमारत ये दोनों अभी विराजमान है। और ये एक मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स दोनों को मिला के ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसन्न ऐसे दिखता है। इसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग किया है। दोनों को बीच अच्छा कॉरिडोर रखा है जहाँ से इन आउट हो सके। यहाँ दिख नहीं रहा, बट ये साइड में जो दिखता है ये विजय चौक है, ये साइड पे विजय चौक है। सो ये विजय चौक की तरफ से एंट्री है, एंड लेफ्ट साइड पे अपनी पुरानी इमारत है, राइट साइड पे अपना नया संसद का इमारत है। सो जब भी कभी आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके आप देखना चाहिए कि कैसे अच्छी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सामर्थ्यशाली ऐसी इमारत बनी है। मैं एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि इस पे आता है कि नहीं, मेरे मालूम इस पे आता है, ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये बाजू में आएगा, देखिए बाजू में आएगा, इस पे नहीं आता। मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये दो नाम है। एक है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बराबर आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। एक है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और दूसरा है कि ये नए संसद का निर्माण। अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि आप दिल्ली गए हो तो दिल्ली के इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो पूरा हिस्सा है, जिसको वो ल्यूटेंस दिल्ली, माने ब्रिटिश लोगों ने जो दिल्ली उस समय डेवलप किया, वो जो हिस्सा है, वो हिस्से का काफ़ी पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरे हिस्से का पुनर्निर्माण हो रहा है। और ये पूरा जो प्रोग्राम है पुनर्निर्माण का, इसका नाम सेंट्रल विस्टा नाम है। तो इसमें अभी 3 या 4 प्रोजेक्ट्स, उसमें टोटल 20-22 प्रोजेक्ट्स हैं, और सब मिला के कुछ 22,000 करोड़ की इसमें लागत होगी। उसमें पहला जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया मोदी सरकार ने, वो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, माने जो राजपथ है, अभी जिसको कर्तव्य पथ से हम जानते हैं, जिसका नाम बदला गया, कर्तव्य पथ बनाया गया। सो वो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक चलता है। उसके दोनों साइड डेवलपमेंट की गई। यहाँ अपनी परेड होती है, सब 26 जनवरी की जो परेड होती है वो वहाँ, और उसका पुनर्निर्माण करना ये एक पहला प्रोजेक्ट था। वो हो गया और उसका उद्घाटन भी हुआ। उसका नाम चेंज हुआ राजपथ से कर्तव्य पथ। अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे की भावना देखिए। राजपथ ये राजा का पथ वर्सेस कर्तव्य पथ ये मेरे कर्तव्य का पथ, जहाँ से ये लोग जाते हैं। अभी ये नाम चेंज करने में भी आप आदमी की एक इंसान की भावना, एक इंसान का समर्पित नेचर समझ सकते हैं, जो अपने पंतप्रधान में है, वो यहाँ प्रतीत होता है फिर से। तो वो चेंज हो गया। जो बीच में है, जो माने ये बाजू से ये बाजू, जो बीच का ग्रीन पट्टा दिखता है वो है। उसके ऊपर जो एक हिस्सा है जो सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर, वो है
पुरानी संसद, पुरानी इमारत संसद की और नई इमारत संसद की। सो वो संसद निर्माण